मान लीजिए आपके पास आज के रेट में 10 लाख रुपया है और आपको इसको इन्वेस्ट करना है, तो आपके सामने चार ऑप्शन है। और ऑप्शन क्या है कि आप एक काम कीजिए कि बैंक में जाइए और एफडी कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन है कि कोई बॉन्ड खरीद लीजिए। तीसरा एक ऑप्शन है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दीजिए। और चौथा ऑप्शन यह है कि शेयर मार्केट में लगा दीजिए। आप इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? तो चलिए मैं परसेंटेज बता दे रहा हूं कि कितना उधर से ब्याज आपको मिलने वाला है, कितना प्रॉफिट मिलने वाला, वो मैं बता दूं। हो सकता है आप चूज करना ज्यादा आसान हो जाए। अगर आप एफडी करते हैं तो आपको एक साल के बाद से 5% ब्याज मिलने वाला है। हो सकता है बॉन्ड खरीदें तो बॉन्ड में 4% का ब्याज मिले, मान लेते हैं, मान के चलते हैं। प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो मान लेते हैं कि 5.5% का ब्याज मिलने वाला है। और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो 6% का ब्याज मिलने वाला है। अब आपसे मैं पूछूं तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ध्यान दीजिएगा, आप इसमें से जो भी ऑप्शन चूज करेंगे आप गलत होंगे। मैं जब ये प्रश्न आपसे पूछ रहा था ना, तो याद रखिएगा मेरा प्रश्न अधूरा था। मैंने प्रश्न पूरा पूछा ही नहीं। तो जब आप प्रश्न पूरा नहीं सुने तो फिर आप इन चार में से कोई भी ऑप्शन कैसे चूज कर सकते हैं? पूरा प्रश्न अब ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपसे कोई ये कहे कि यहां पर इन्वेस्ट करना है तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो आप पलट के ये पूछिए कि ये तो सही है, इन्फ्लेशन रेट कितना होगा? इन्फ्लेशन रेट जिस हिसाब से है उसी हिसाब से हमारा ऑप्शन होगा। इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई दर। यानी कि आज के डेट में जब हम बात आपसे कर रहे हैं तो हम 2026 में बैठ करके बात कर रहे हैं। 2026 में अगर कोई सामान 100 रुपए में मिल रहा है तो 2027 में वही सामान कितने रुपए का हो जाएगा, उसका रेट बढ़ के कितना हो जाएगा? अगर मान लीजिए जिस हिसाब से महंगाई दर चल रही है, आपको जब भी कहीं पे इन्वेस्ट कीजिए तो आपको इस बात पे ध्यान देना होगा, पिछले 10 साल का आंकड़ा देख लीजिए कि महंगाई दर कितनी है, इन्फ्लेशन रेट किस हिसाब से अप डाउन हो रहा है, उस हिसाब से इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि पिछले 10 साल का भी डाटा मैं आपको दिखा दूंगा। अगर 2027 में अगर कोई सामान है और सामान बढ़कर के कितना हो जा रहा है, 10 रुपया, 110 रुपया। आज 100 रुपए का मिला, एक साल बाद वो हो जाएगा कितना बढ़ के, 110 रुपए का। आपको लगा कि तो सिंपल। लेकिन अब एक बात बताइए, कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 10% की वृद्धि हुई कि नहीं हुई? हुई ना। यानी कि आज के रेट में अगर आपके अपने खर्चे अगर 10,000 रुपए महीने में चल जा रहे होंगे तो नो डाउट वही सामान सब कुछ वही होगा, कुछ भी एक्स्ट्रा आप नहीं करेंगे। एक साल के बाद 10% एक्स्ट्रा लगेगा, यानी कि 11,000 में होगा सारा खर्चा। 10% महंगाई बढ़ गई। तो अब एक बात बताइए, आप क्या एफडी कीजिए, बॉन्ड खरीदिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए या शेयर में इन्वेस्ट कीजिए? अगर शेयर में सबसे मैक्सिमम आपको शेयर का दिखाई दे रहा है, साल भर बाद आपको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है? तो साल भर बाद प्रॉफिट मिलने वाला है 106 रुपया। अगर 100 रुपया आपने इन्वेस्ट किया तो साल भर बाद कितना प्रॉफिट मिलेगा आपको? कुल मिला के आपकी जो पूंजी थी वो कितनी हो गई? 106 रुपया। लेकिन खर्च आपका कितना होगा? 110 रुपया। यानी कि 4% अभी भी आप घाटे में हैं। तो 4% के घाटे में आप चल रहे हैं। इस तरीके से आप अब एहसास आप कीजिए कि पिछले कुछ सालों से आप लगातार मेहनत करते होंगे, फिर भी कोई आपको प्रोग्रेस दिखाई नहीं देता होगा। आप दिन रात मेहनत करते होंगे, पैसा खूब आता होगा, लेकिन खर्चे इतने ज्यादा हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो खर्चे कैसे हैं? क्योंकि हमारा ध्यान तो इधर होता है कि हम बचत कर लिया है, एफडी कर लिया है, बॉन्ड खरीद लिया है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लिया है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर लिया है, लेकिन यह ध्यान देना है कि भाई यहां से तो इतना आ रहा है, साल भर बाद 6 रुपया आया, लेकिन साल भर बाद हमारे खर्चे कितने बढ़ गए? 10 रुपये बढ़ गए। अब ये बात आपको समझ में अगर आ गई तो आप ये भी समझ जाएंगे कि आज से 25-30 साल पहले जो सबसे सेफ ऑप्शन हुआ करता था बैंक में पैसा जमा करना, लोगों का ध्यान उधर से बिल्कुल हटता चला जा रहा है। अब कोई बैंक में पैसा नहीं जमा करता है। अब सीधी सी बात है, सैलरी आती है या बिजनेस का जो कुछ भी कारोबार हम करते हैं वो पैसा जमा कर देते हैं, बस वही है। कोई फिक्स डिपॉजिट बैंक में नहीं करता है। क्यों? वहां से मन क्यों हट गया, वो आपको पूरी बात अब समझ में आ जाएगी क्यों। अब देखिए, पूरे 10 साल का डाटा आपके सामने मैंने रखा है।
भारत में वार्षिक मुद्रास्फीति की दर जो यानी कि महंगाई, अगर बहुत आसान भाषा में समझे कि महंगाई की दर कितनी रही है, 2016 में जो महंगाई दर थी पर ईयर, ये देखिएगा 4.95%, 2017 में 3.33% थी, 2017 में सबसे कम यानी सबसे कम महंगाई थी, सबसे शानदार टाइम जो है ये चला है 2017 वाला। 2018 में 3.94% थी, 2019 में 3.73%, 2020 में देख लीजिएगा महंगाई बढ़ के कितनी हो गई 6.62%, 2021 में 5.13%, 2022 में 6.7% हो गई थी और 2023 में 5.65%, 2024 में 5.09%, 2025 में जो भी बीता हुआ वर्ष है 4.5% यानी 4.5% महंगाई दर रही और फरवरी तक का जो डाटा अभी है आरबीआई ने जो जारी किया है वो है 3.21% का। पूरा साल गुजरे देखिएगा इसमें सबसे अच्छा जो वर्ष गुजरा है वो कौन सा, 2017 का, और जो सबसे खराब गुजरा है वो देख लीजिएगा 2022 और 2020 का, यानी 6.5% से ज्यादा महंगाई दर। जबकि आरबीआई का पूरा अपना डाटा है, भारत सरकार का जो नीति आयोग का डाटा है वो ये है कि 3% से लेकर 4% महंगाई दर रहे तो भारत की प्रोग्रेस के लिए, भारत के विकास दर के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो 3 से 4% है तब तो अच्छी बात है। तो ये तो आपको बात समझ में आ गई। तो इतनी तो बात आपको समझ में आ गई ना कि अगर कहीं भी इन्वेस्ट करें तो उसका जो प्रॉफिट रिटर्न जो मिलना है वह कम से कम 6 से ऊपर होना चाहिए, 6 से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप कि अपने कंडीशन में आपको प्रोग्रेस दिखाई देगा, डेवलपमेंट दिखाई देगा। नहीं तो फिर आपको तो लगता है कि 100 का 105 मिला लेकिन पता चला महंगाई 106 है, तो आप घाटे में चले जाएंगे, आप कर्ज में डूबते चले जाएंगे। अब जरा ये भी नजर दौड़ा लीजिए, ये जरा देखिएगा, ये भी वही ग्राफ है, मुद्रास्फीति का ग्राफ है। भारत के कुछ पब्लिक सेक्टर के बैंक, जैसे आपको एसबीआई दिख रहा होगा, पीएनबी दिख रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक है, केनरा बैंक है और बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। इनका ब्याज दर कितना रहता है, साल का ब्याज दर कितना है? तो साल का ब्याज दर देखिए एसबीआई का सबका अपना अलग अलग रहता है। तो साल का इनका ब्याज दर देखिए मैक्सिमम 3% है एसबीआई का, पीएनबी का मैक्सिमम 2.7% है, इसी तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा का मैक्सिमम आपको दिखाई दे रहा है 4.5% है, यूनियन बैंक का है लगभग 4.5%, केनरा बैंक का मैक्सिमम 4% है, बैंक ऑफ इंडिया का है लगभग 5% के आसपास है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का लगभग 4.5% है। ये अप डाउन होता रहता है, ठीक है। अगर इसको समराइज कर लिया जाए, एक औसत निकाल लिया जाए कि भारत में बैंक कितना देते हैं, अगर औसत निकाला जाए तो देखिएगा 2016 में मैक्सिमम मिला था 4%, बैंक से रिटर्न मिला था ब्याज, यानी बैंक में आप जमा कर रहे हैं तो 4% का ब्याज मैक्सिमम मिला था। 2017 में भी मैक्सिमम गया था 4%, इसी तरह से करते हुए चले देखिए ये 2020 से 2.7% पे टिका हुआ है, यानी कि बैंक 2.7% से ज्यादा का ब्याज आपको नहीं देने वाली है। अगर 100 रुपया आप जमा कर रहे हैं तो साल भर बाद 102 रुपया 70 पैसा आपका होने वाला है। इसी को अगर ये देखिए बार चार्ट के रूप में आप देख लीजिए तो देख लीजिए 2016 में मैक्सिमम मिला था 4% के हिसाब से। अब 2021 के बाद से देखिए कंटिन्यू, ये 2026 का डाटा अभी भी वैसे बना हुआ है 2.7%। तो यानी कि बैंक में आप पैसा जमा कर रहे हैं तो 100 रुपए जमा कर रहे हैं तो साल भर बाद 102 रुपया 70 पैसा मिलेगा। जबकि महंगाई मैंने आपको दिखा दिया कि महंगाई का रेशियो कैसे चल रहा है, महंगाई का रेशियो भी मैंने आपको दिखाया है कि महंगाई का ये रेशियो है, ये रेशियो देखिएगा मिनिमम जो जा रहा है वो लगभग 3.5% है, इधर तो कुल मिला के 4.5-5% महंगाई बनी हुई है। यानी कि आपका निवेश वहां होना चाहिए कि जहां पर कम से कम 6%, 7%, 8% का आपको ब्याज आपको मिले। इसीलिए बैंक से लोगों का ध्यान हट चुका है, लोग शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। क्यों? शेयर मार्केट में देखिए रिस्क होता है, लेकिन रिस्क के हिसाब से क्या है, वो इन्फ्लेशन के हिसाब से वो भी अप डाउन होता रहता है। इन्फ्लेशन अगर महंगाई रेट आपका 6% है तो शेयर मार्केट भी 6% से ऊपर का होगा, जाहिर सी बात है। और अगर महंगाई उससे घट गई यानी कि इन्फ्लेशन रेट अगर घट गया तो भी घट जाएगा, यानी कि जो वहां से प्रॉफिट मिलना है वो हर हाल में इससे ज्यादा का मिलता है। दूसरा ऑप्शन लोगों का हो जाता है एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। प्रॉपर्टी में भी वही फंडा है कि लोगों के पास पैसा ज्यादा आता है, महंगाई जितनी ज्यादा बढ़ती है प्रॉपर्टी का रेट उतना ही ज्यादा
बढ़ जाता है। तो ये दो ऑप्शन आज के रेट में सबसे शानदार ऑप्शन है, या तो शेयर मार्केट में पैसा लगाइए या तो प्रॉपर्टी में लगाइए। बाकी ये बॉन्ड खरीदना या फिर बैंक तो मान लिया आज के डेट में खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई कि कहीं भी पैसा इन्वेस्ट किया जाए तो सिर्फ आंख भर बंद करके वहां इन्वेस्ट नहीं करना। ये भी ध्यान देना है कि पिछले 10 साल का डाटा कि इन्फ्लेशन रेट कितना है, महंगाई दर कितना है, तभी आज 2026 में बैठ करके हम 2036 का प्लान कर सकते हैं। अब आप समझ में 10 साल का जब ये डाटा है तो 26 से लेकर 36 की दशा क्या होने वाली है। तो 26 में बैठ करके 36 का प्लान कीजिए और कहीं भी इन्वेस्ट कीजिए तो इन्फ्लेशन रेट जरूर देख लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा, आपको पूरी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।